लीजिए ओ हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए दिन रात लीजिए, दिन रात लीजिए। अभी अभी हम पूर्व में बड़ी ही दिव्य कथा का आनंद ले रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम सभी लोग आनंद ले रहे थे। तदुपरांत अयोध्या धाम से पधारे हुए आदरणीय स्वामी जगत गुरु जी के द्वारा हम भगवान की बड़ी ही परम मंगलमयी कथा का आनंद लेंगे। भगवान की कथा हम सभी लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता कथा में। कथा में आना सहज है, पर कथा में आकर के कथा को सुन लेना बहुत कठिन है। अच्छा, कथा क्यों नहीं सुन पाते? एक संत भाव देते हैं। पूर्व जन्म के पाप कर्म कथा सुनन नहीं दे, को बात करें को घर को चल दे। ये हमारे जो पूर्व जन्म के पाप कर्म होते हैं, इनके कारण हम कथा को सुन नहीं पाते। लेकिन कथा को सुनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। विनु सत्संग विवेक न होई, विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं आएगा, तब तक हमारा मन कथा सुनने में नहीं लगेगा। ये बात यथार्थ है। ऐसा हम नहीं, रामचरितमानस कहती है। कोई कहता है महाराज ये रामचरितमानस जो है ना, ये पुस्तक है। चलो मान लिया जाए ये पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक उस तक पहुंचाने का रास्ता है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। 500 वर्षों में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ श्री रामचरितमानस है। विनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं मिल सकता। आपने सुना होगा आदरणीय गुरुजी के द्वारा
सती चरित्र में जब सती जी राम जी को देख करके आज भोलेनाथ से कहने लगी, भोलेनाथ ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज करवत्त निवेदन करते हुए भोलेनाथ ने जब प्रणाम किया है राम जी को, सती जी ने जब देखा तो सती जी ने कहा कि आप इन साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, ये साधारण राजकुमार नहीं है, तो कौन है? कि जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, ओ भगति जासु में मुनहि सुनाई, भगति जासु। ये वही श्री राम है, मेरा विश्वास करो देवी, ये वही श्री राम है। लेकिन सती जी नहीं मानी। भोलेनाथ ने कहा अगर आपको इतना ही संदेह है तो एक काम कीजिए। क्या? जो तुमरे मन अति सन देहु, तो तुम जाई परीक्षा ले। आप परीक्षा लेने जाइए, लेकिन एक बात का याद रखना। क्या? आप परमात्मा की परीक्षा लेने भले ही जाएं, लेकिन इस बुद्धि से विचार मत करना, विवेक का सहारा लेना। सती जी ने विवेक का सहारा नहीं लिया, बुद्धि से विचार किया। आज सीता जी का रूप रख लिया। राम जी ने देखा, लक्ष्मण देखी उमाकृत भेसा, चकित भये मुनि हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने देखा तो सोचा कि वेशभूषा से तो हमारी भाभी जी लग रही है, लेकिन होंगी राम जी खुद ही पहचान जाएंगे। जब भोलेनाथ की बात को नहीं माना तो आगे जाकर के आज सती जी को देख करके राम जी ने कहा, कहीं बहुर कहा वृष के तू, विपिन अकेली विरही के ही है तू, विपिन अकेली विरही के है तू, विपिन अकेली विरही के है तू, भोलेनाथ कहा एक वृषकेतु का अर्थ होता है, भोलेनाथ का नाम है एक वृषकेतु का। बोले वृष माने होता है बैल, जो धर्म का प्रतीक है, केतु अर्थात पताका। तो एक और राम जी संकेत कर रहे हैं कि आप भोलेनाथ की धर्म रूपी पताका को झुकाने क्यों चली आई हैं। जब ये कहा वर्णन आता है, आज यहाँ पर विवेक का सहारा नहीं लिया, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। अब विवेक कैसे आएगा? पहले तो ये समझ लिया जाए ये सत्संग क्या होता है। बोले सत धन संग, जहां पर संतों का संग हो, जहां पर सज्जन पुरुषों का संग हो। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, ये संतों का संग कहां मिलेगा, सज्जन पुरुषों का संग कहां मिलेगा। बोले सज्जन पुरुष उन्हें कहते हैं जिनके दिन की शुरुआत राम नाम संकीर्तन के साथ होती हो, वे सज्जन पुरुष होते हैं। पर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो व्यक्ति की दिन की शुरुआत राम नाम संकीर्तन से ना होकर के चाय से होती है। दुनिया में व्यक्ति को दो चीजों ने बर्बाद किया है, पहली है चाय और दूसरी है चाह। एक संत भाव देते हैं, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से कोठी चुनाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, और चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह उनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर राम जी चाहे तो फिर क्या चाहिए, ये चाह है।
इसलिए अगर चाह करना है ना तो परमात्मा से करो, क्योंकि दुनिया वालों से जब हम चाह करते हैं तो हमें आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर राम जी से हम चाह कर लेंगे तो हमें वो राम नाम धन मिलेगा जो किसी को नहीं मिला है। विनु सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड में वर्णन किया। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए हैं, भवन एक पुनि दीख सुहावा, 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 हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए ना तो क्या देखा कि रामायुध अंकित ग्रहे शोभा वर्णी न जाय, नौ तुलसी का वृंदतः देख हरस कपीरा। हनुमान जी महाराज ने देखा एक तुलसी का ब्रवा लगा हुआ है, राम जी के आयुध बने हुए हैं। प्रवेश किए हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज राम 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 कर रहे हैं। और जब राम राम पुकार रहे थे, हनुमान जी महाराज अंदर प्रवेश किए, देखा विभीषण जी महाराज भजन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहचान गए, ये सज्जन पुरुष जान पड़ते हैं। राम राम तेहि सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम राम तेहि सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। लगता है ये सज्जन पुरुष है। और बोले संतों का संग, अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संतों का संग होना बहुत कठिन बात है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आज के परिप्रेक्ष्य में लोग पीले कलर के वस्त्रों को धारण करके, भगवा कलर के वस्त्रों को धारण करके, तिलक लगा करके द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं। उसी भिक्षा को बेच करके रात्रि में कोने में डले हैं। ऐसे व्यक्तियों की वजह से आज हम सभी का संतों पर से विश्वास उठता जा रहा है। इसी वजह से संतों पर से विश्वास उठ गया है। लेकिन संत आपको तभी मिलेंगे जब भगवान की कृपा होगी, राम जी की कृपा होगी। बिना राम की कृपा के कुछ सुलभ होने वाला नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अब मोही भा भरोस हनुमता, अब मोही भा भरोस हनुमता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सकता, बिनु हरि कृपा मिलई बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सकता, बिनु हरि कृपा नहीं सकता। अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता।
बिना हरि की कृपा के संत का दर्शन होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये संता कौन है? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, अब मुहि भाव रोज हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सरता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई सब बहुविधि संता। भगवान की कथा को जो कहते हैं अपितु सुनते हैं वो सभी संता होते हैं। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। बोले विवेक कैसे आएगा? मन मन मानी करवाता है, मन जग में लग जाता है, मन ज्ञान को रिझाता है, मन राम को बुलाता है, मन की बात नहीं मानो तो यह बहुत ही चिल्लाता है, तब विवेक हमको गुरु शरण ले आता है, तब विवेक हमको गुरु शरण ले आता है। ये विवेक की प्राप्ति जो है हम सभी के बहुत बड़े सौभाग्य है जो महाराज जी जैसे संत के दर्शन हुए, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना संत के दर्शन होना सुलभ नहीं है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संत के दर्शन नहीं होंगे। ये राम जी की बहुत असीम अनुकंपा है जो हमें आदरणीय स्वामी जी के दर्शन हुए। गुरुदेव के सामने कथा क्या ही कहूं, बड़े सौभाग्य की बात है जो हम आदरणीय गुरु जी के मुखारविंदों से भगवान की बड़ी ही अमृतमयी सार गर्भित कथा का आनंद ले रहे हैं। आइए बाड़ी को विराम, गुरुदेव का आगमन हो गया है। सभी को जय श्री राम प्रेम से दोबारा ही नाम संकीर्तन करते हुए बोली बांके बिहारी लाल की। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव भगवान का अभिवादन करेंगे और नाम संकीर्तन हम सभी करेंगे।